सहरसा जिले के एक साधारण से कोने में बिहार में शमशेर आलम नाम का एक आदमी रहता था। हर दिन सुबह सुबह वह अपनी मशीनों के साथ खेतों में काम करने निकल जाता था। वह रोज गेहूं की कटाई करता, गांवों को पार करता, धूल भरी पगडंडियों से होकर गुजरता और उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती। उसके मन में हमेशा एक ही सोच रहती, मेरे बच्चे मुझसे बेहतर जिंदगी जिएंगे, वे वहीं नहीं रुकेंगे जहां मैंने शुरुआत की थी। लेकिन एक दिन यह दिनचर्या बदल गई। यह अप्रैल 2024 की बात है। गर्मी महसूस होने लगी थी और कटाई का मौसम अपने चरम पर था। शमशेर हमेशा की तरह अपने गांव के एक खेत में काम कर रहा था। तभी जब वह एक लोड ट्रेलर में डाल रहा था, उसकी दाहिनी हाथ मशीन के धातु वाले हिस्सों में फंस गई। एक पल ही काफी था सब कुछ बदलने के लिए। दर्द असहनीय था, लेकिन उससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह थी, अब क्या होगा? मैं कैसे काम करूंगा? अपने परिवार को कैसे पालूंगा? जख्मी और खून से लथपथ वह खुद गाड़ी चलाकर घर लौट आया। जब वह पहुंचा, उसका परिवार उसे मुश्किल से चलता हुआ देख सका। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, जब तक कि उन्होंने उसे पास से नहीं देखा। यह दृश्य इतना दर्दनाक था कि उसकी पत्नी बेहोश हो गई। कोई नहीं जानता था कैसे प्रतिक्रिया दे। जो आदमी सब कुछ कर सकता था, वह अब जिंदगी से हारता हुआ लग रहा था। अस्पताल में डॉक्टरों को एक कठिन फैसला लेना पड़ा। उसकी जान बचाने के लिए उन्हें उसका दाहिना हाथ काटना पड़ा। घर लौटते समय सब कुछ शांत था। उसके बच्चों की नजरें, उसकी पत्नी की आंखों में चिंता, सब कुछ शमशेर को और गहरे डुबो रहा था। कुछ दिनों तक डर ने उसे जकड़ लिया। अब मैं कैसे काम करूंगा? बच्चों की परवरिश कैसे करूंगा अगर मैं अब किसी काम का नहीं रहा तो? ये सवाल उसके दिमाग में बार बार घूमते रहे। उसने न केवल अपने शरीर का हिस्सा खोया था, बल्कि अपनी पहचान, आत्मविश्वास और मेहनतकश आदमी की छवि भी खो दी थी। लेकिन इस अंधेरे के बीच उसके अंदर कुछ था जो नहीं टूटा। शायद वो अपने बच्चों को एक ही बिस्तर पर सोते देखने की याद थी। शायद अपनी पत्नी की छवि थी जो दर्द के बावजूद हर दिन उसके लिए खाना बनाती रही। या फिर शायद वो अंदर से आती एक आवाज थी जो कह रही थी, शमशेर, तुम यहां तक हार मानने के लिए नहीं आए थे। और फिर एक दिन बिना किसी को बताए वह सुबह जल्दी उठा और अपने वर्कशॉप चला गया। सिर्फ एक हाथ से उसने औजार पकड़ने की कोशिश की। वह गिर गया। उसने फिर उठाया, दोबारा पकड़ा, स्क्रू घुमाने की कोशिश की, हाथ फिसल गया। फिर कोशिश की, फिर से और फिर से। यहीं से उसकी दूसरी जिंदगी शुरू हुई। शुरुआती दिन बहुत कठिन थे। वह कई बार घायल हुआ और उससे भी ज्यादा बार निराश। लेकिन हर असफलता उसके भीतर आगे बढ़ने की आग को और तेज करती रही। कोई ग्राहक नहीं था, कोई कमाई नहीं थी, बस वह था, उसका एक हाथ और एक सपना, फिर से किसी काम का बनना। धीरे धीरे गांव वालों को पता चलने लगा। कुछ को लगा वह खुद को धोखा दे रहा है, कुछ को बस तरस आया, लेकिन कोई भी अपनी आंखों से दिख रही बात को झुठला नहीं सका। शमशेर दोबारा काम कर रहा था और वह कामयाब हो रहा था। एक दिन एक किसान झिझकते हुए वर्कशॉप आया और बोला, भैया, मेरा ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा है। सब कहते हैं शहर ले जाओ, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। क्या आप एक बार देख सकते हैं? शमशेर ने उसे देखा, गहरी सांस ली और दृढ़ता से जवाब दिया, लाओ, जो भी मेरे पास है उससे कोशिश करूंगा। वह ट्रैक्टर बहुत कुछ बदल कर गया। शमशेर आलम को उसे ठीक करने में 2 दिन लगे। ज्ञान की कमी नहीं थी, लेकिन अब हर काम दोगुनी मेहनत मांगता था। एक पुर्जा पकड़ना, स्क्रू को कसना, इंजन का ढक्कन उठाना, हर चीज एक नई चुनौती थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। और जब वह इंजन फिर से पहले की तरह गरजने लगा, किसान के चेहरे पर खुशी छुपाई नहीं छुप रही थी। मुझे पता था भैया, मैं आप पर भरोसा कर सकता हूं। ये छोटी सी जीत एक नए जन्म जैसी लगी। कुछ ही दिनों में एक और पड़ोसी वर्कशॉप आया, फिर एक और फिर कई और। धीरे धीरे वह जगह जो कभी बिल्कुल शांत थी, अब फिर से आवाजों, इंजनों और जिंदगी से भरने लगी। लोग सिर्फ उसकी कारीगरी के लिए नहीं आते थे, बल्कि इसलिए कि वह एक मिसाल बन चुका था, साहस की मिसाल। भैया, आप यह सब कैसे कर लेते हैं? वे पूछते थे, प्रशंसा से, आस्था से।
और क्योंकि मेरे बच्चों को इससे बेहतर जिंदगी मिलनी चाहिए, वह कहता। शमशेर आलम की जिंदगी कभी फिर से आसान नहीं हुई, लेकिन अब वह गरिमामय जिंदगी थी। हर दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता और रात ढलने तक चलता। जो कमाता उससे अपने बच्चों के लिए किताबें और कॉपियां खरीदता। उसने कभी उन्हें पढ़ाई से वंचित नहीं किया, चाहे खुद कभी स्कूल न गया हो। उसकी बड़ी बेटी अंकिता स्कूल में अव्वल रही। उसका छोटा बेटा रवि बड़े बड़े सपने देखता था। कई बार रात का खाना खत्म करने के बाद शमशेर जमीन पर बैठकर उनसे पूछता कि स्कूल में कैसा गया। वह समीकरण नहीं सुलझा सकता था, लेकिन सुनना जानता था। वह मौजूद रहना जानता था। पापा, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, रवि ने एक रात कहा। साल बीतते गए। वर्कशॉप अब सिर्फ गांव में नहीं, दूर दूर तक मशहूर हो गई। मशीनों की वजह से नहीं, उसकी कहानी की वजह से। दूर दराज के गांवों से लोग उसे काम करते देखने आते थे। शमशेर आलम ने कभी खुद को नायक नहीं माना। वह तो बस एक आदमी था जिसने हार मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन वह जानता था कि कुछ तो गहराई से बदल चुका है। अब वह आदमी जिसने अपना हाथ खोया नहीं था, वह आदमी जिसने अपना हौसला नहीं खोया। आज उसके बच्चे अब भी पढ़ाई कर रहे हैं। अंकिता अब विश्वविद्यालय में है। रवि जल्द ही स्कूल खत्म करने वाला है। उन्हें इंजीनियर बनते देखने का सपना अब पहले से कहीं ज्यादा जिंदा है। उसकी वर्कशॉप की एक दीवार पर चौक से लिखा है, हार तभी आती है जब आप उसे स्वीकार कर लें। जीत तब आती है जब आप हार मानने से इनकार कर दें, क्योंकि कई बार सबसे ताकतवर इंजन कोई मशीन नहीं होता, बल्कि वह दिल होता है जो रुकने से इनकार कर दे। इस कहानी में साथ देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आई हो या आपने खुद को इसमें पाया हो तो लाइक करें और अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।